भैरवगढ़ एक ऐसा राज्य है जो हिमालय की तलहटी पर बसा है। वहाँ के राजा सूरजभान हैं। राजा सूरजभान की 2 रानियां हैं, रानी कमलेश और दूसरी रानी मृगनयनी। राजा सूरजभान अपनी छोटी रानी मृगनयनी से अत्यंत प्यार करते थे। उसे किसी दुख में नहीं देख सकते थे। राजा का मंत्री बहुत ही कपटी इंसान था। वो हमेशा राजा की नजरों में अच्छा बना रहना चाहता था। अच्छा बनने के लिए कई बार षड्यंत्र रच चुका था। एक बार राज्य में राजमिस्त्री के कार्य हेतु एक ग्रामवासी जिसका नाम भोला था, वो महल में मरम्मत का काम कर रहा था। अरे बहुत बढ़िया काम जानते हो तुम तो, बहुत बढ़िया। कहाँ थे अब तक? नाम क्या है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम सर्वव्यापी है। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा नाम भोला है महाराज, और मैं आपके ही राज्य में निवास करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नाम भी और तुम्हारा काम भी। क्यों मंत्री जी? ये राजा कहीं इसको भी महल में कार्यरत न कर ले। मुझे कुछ करना होगा। महाराज, इतना खास भी नहीं है ये। इससे बढ़िया बढ़िया काम करने वाले लोग भी हैं हमारे राज्य में। होंगे मंत्री जी, अवश्य होंगे, लेकिन हमें भोला पसंद आया। आप इन्हें महल के कामकाज के लिए नियुक्त कीजिए। महाराज भोला के द्वारा बनाए खंभे को देखते हैं। उतने में मंत्री भोला से बोला, चुपचाप से महाराज को यहाँ काम करने के लिए मना कर दो। अरे ऐसा भला मैं क्यों करूं? इतना सुनहरा अवसर भला कौन छोड़ेगा? क्या हुआ मंत्री जी? भोला को कोई आपत्ति है क्या महल में काम करने में? नहीं महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो ठीक है, फिर कल से कार्य आरंभ कीजिए। मंत्री गुस्से में भोला की ओर देखता है और मुंह बनाकर राजा के पीछे चला जाता है। एक बार महल में एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें सभी मेहमान सहपरिवार आमंत्रित थे। मंत्री जी भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। उसी कार्यक्रम में छोटी महारानी की माता ने अपनी बेटी को एक बहुमूल्य हीरों से जड़ित हार उपहार में दिया। बेटी, ये हार तुम्हारे पिताजी तुम्हें भेंट करना चाहते थे, लेकिन अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, इसीलिए उनकी आखिरी इच्छा मैं पूरी कर रही हूँ। लो, इसे स्वीकार करो। माँ, इतना महंगा हार? अब पिताजी की इच्छा थी, इसलिए मना भी नहीं कर सकती। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। माँ वो हार अपनी बेटी के गले में पहनाती है। उस हार को देख सब चकित थे। देखो देखो, महारानी का वो हार, क्या किस्मत है। और मेरा पति है कि एक साड़ी भी रो रो कर ला कर देता है। सुन लो मेरी बात, मुझे किसी भी कीमत पर ऐसा ही हार चाहिए। हाँ हाँ, भाग्यवान, हम भी ले लेंगे ऐसा हार। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक शाम मंत्री के घर पर आ गए आप। आपने महल में कहीं मेरी बात पर गौर किया कि नहीं? कौन सी बात कर रही हो भाग्यवान? बस यही हो तुम, कहते कुछ और करते कुछ। आपके बस का है ही नहीं कुछ। एक हार नहीं दिलवा सकते हो आप? अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। आस पड़ोस के सब सुन रहे हैं। दिलवा दूंगा आपको हार, बोला ना। एक दिन राज दरबार में भोला रानी के कक्ष में कुछ मरम्मत कर रहा था। तभी मंत्री जी भी वहाँ से गुजरे। अरे ये भोला आज यहाँ काम कर रहा है, क्यों ना इसको छुट्टी पर भेजकर रानी का हार चुरा लूं और नाम भोला का लगा दूंगा कि भोला हार चुरा कर भाग गया है। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। भाग्यवान भी खुश हो जाएगी और किसी को मुझ पर शक तक नहीं होगा। ये भोला तो मेरी आंखों में बहुत दिनों से खटक रहा है। भोला के पास जाकर मंत्री, अरे भोला, कैसा काम चल रहा है? सब ठीक है मंत्री जी। रानी के कक्ष में कुछ मरम्मत का काम था, बस वो भी हो ही गया। अच्छा, तुम घर जाने के लिए बोल रहे थे। अभी कुछ दिन महल में काम भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो घर हो आओ। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार मंत्री जी ने बड़े आराम से छुट्टी दे दी। कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे क्या, बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूँ, सब लोग खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ मंत्री जी चुपचाप से रानी का हार चुरा लेता है।
थोड़ी देर बाद छोटी रानी अपने कक्ष में अपने हार को ढूंढते हुए, अरे मैंने अपना हार यहीं रखा था, कहाँ गया? दासियों, मेरे सारे कक्ष को छान मारो, मेरा कीमती हार मुझे चाहिए। सब तरफ ढूंढने के बाद भी हार नहीं मिला। तभी महाराज रानी के कक्ष में आए। महारानी, क्या हुआ? ये अफरा तफरी किस लिए? और सब लोग क्या ढूंढने में लगे हैं? महाराज, मेरी माताजी द्वारा भेंट किया हुआ कीमती हार चोरी हो गया। सारे कक्ष में ढूंढ लिया, कहीं नजर नहीं आ रहा। महाराज, कुछ कीजिए। महल में चोरी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर चोर कौन है और उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। राज दरबार में मंत्री जी, ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि हार किसने चुराया है। महाराज, क्षमा कीजिए, पर मुझे एक व्यक्ति पर शक है। शक? किस पर? बताओ, किसने चुराया है हार? महाराज, कल से भोला गायब है, महल में कहीं दिख नहीं रहा। हो न हो हार चुरा कर वही भागा है। भोला? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सच में भोला ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गया? मैं भी वही बोल रहा हूँ महाराज, भोला ही चोर प्रतीत होता है। मंत्री जी, कुछ सिपाहियों को उसके घर पर भेजकर उसको पकड़कर महल में लाया जाए। अगर वो घर पर ना मिले तो उसके परिवार के सदस्यों को उठा लाओ, वो खुद चल कर आएगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। भोला के घर पर राजा के सिपाही। भोला की पत्नी उस वक्त अपने बेटे को खाना खिला रही थी। सुनो, भोला कहाँ है? कहाँ है वो? जल्दी बताओ। वो तो घर पर नहीं है। क्या बात हो गई? आप लोग ऐसे क्यों ढूंढ रहे हो? चोरी की है उसने, और वो भी रानी के हार की चोरी। नहीं, ये चोरी कभी नहीं कर सकते। महाराज को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। महाराज ने कहा था अगर भोला ना मिले तो उसके किसी भी परिवार के सदस्य को उठा लाना। उठा लो इस बच्चे को। नहीं, छोड़ो मेरे बच्चे को, इसे मत ले जाओ। अगर भोला महल में नहीं आया तो इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, बता देना उसको। उसके बाद सैनिक भोला के बेटे को उठा कर ले जाते हैं और बेचारी भोला की पत्नी रोती रहती है। थोड़ी देर बाद जब भोला घर आया तो अपनी पत्नी को रोते देखा। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और गुल्लू कहाँ है? राजा के सिपाही आए थे, वो बोल रहे थे कि आपने रानी के हार की चोरी की है। वो मेरे गुल्लू को उठा कर ले गए हैं और कहा है कि अगर तुम महल में राजा के पास नहीं गए तो उसे फांसी पर लटका देंगे। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या? चोरी? रानी के हार की? ऐसा कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना होगा। तुम घबराओ मत, हम बेकसूर हैं। मैं राजा को सब बता दूंगा। तभी भोला की पत्नी कपड़े में लपेटकर कुछ रोटी उसको रास्ते के लिए बांध देती है। भोला वो लेकर महल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के रास्ते में एक चूहा भागते भागते भोला के पीछे आ छुपा। भोला कुछ समझ पाता, इतने में चूहा बोला, अरे भाई, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, ये सांप मुझे खा जाएगा। तभी सामने से एक सांप चूहे के पीछे भागता हुआ वहाँ आ पहुँचा। ओ भाई, जान ना पहचान, तुम कौन भाईजान? चलो निकलो पतली गली से, ये चूहा तो अपना मस्त भोजन है। देखो सांप भाई, आप इस बेचारे चूहे भाई को मत खाइए, इसकी जान बख्श दो। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो भाई, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? घोड़ा क्या घास से दोस्ती करेगा क्या? सुना है क्या कभी? कमाल है यार। मैं अपना शिकार छोड़ दूं, भूखा मर जाऊंगा मैं। हे भगवान, क्या मैं अब नहीं बच पाऊंगा? अरे चूहे भाई, रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सांप भाई, आप समझो बात को, कृपया आप कुछ और खा लीजिए। मेरे पास रोटी है, आप रोटी खा लीजिए। रोटी? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, रोटी नहीं, बस बोटी चाहिए, बोटी, समझे क्या? मेरा तो मांस खाने का ही मन है। सांप जो ठहरा, आदत से मजबूर हूं भाई। अब हटो आगे से, खाने दो यार, बहुत जोर की भूख लगी है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो एक काम करो, तुम चूहे भाई को छोड़ो, मेरी जान का मांस खा लो। जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मांस खाने से मतलब है। अजीब इंसान हो यार, एक जानवर के लिए तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं? बहुत भले इंसान हो तुम। चलो, बख्शा मैंने तुम दोनों को।
तुम लोग भी क्या याद करोगे। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलो भैया, आप लोग अब जाओ, मुझे जरा जल्दी है। धन्यवाद भोला भाई, अगर आप नहीं होते तो आज मैं इस सांप के पेट में होता। 100 आने सही बात है भाई, बस आपकी वजह से बख्शा इस चूहे को मैंने। वैसे आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं। भोला सांप और चूहे को पूरी बात बताता है। भोला भाई, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं भी आपके साथ चलकर आपकी कुछ मदद करना चाहूँगा और हम लोग गुल्लू को जरूर वापस लेकर आएंगे। लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे। आप देखते जाओ भोला भाई, हम चूहे भी बड़े काम की चीज है। आप अकेले जा रहे हो तो एक से भले दो। ऐसे कैसे तुम दोनों अकेले अकेले जा सकते हो भाई, हैं? अगर 2 जा सकते हैं तो 2 से भले 3। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। भोला चूहे और सांप के साथ महल की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर जंगल में एक पहाड़ी के पास बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था और भोला उन्हें देखकर अचानक बोला, अरे कुत्ते भाई, आप क्यों बेचारी बिल्ली के जान के दुश्मन बन पड़े हो। ओहो ए बिड़ू ए, मेरा रास्ता काहे को रोक रहा है तू, हैं? क्या बे, हट साइड को, अपना आइटम भाग जाएगा बे। वैसे भी आज नाश्ता नहीं किया है। आय हाय बाबूजी, आज तो आपने इस हसीना की जान बचा ली। आज से मैं आपकी कर्जदार हो गई। ए ऐसे कैसे बचा लिया ए, इस आइटम को मैं नहीं छोड़ेगा ए। अरे रुको रुको, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास खाना है, ये खा लो। क्या रे, आज नॉन वेज खाने का मन था मेरा, तू वेज खिला रे लाए। ए चल, तेरे कहने से इसको छोड़ता है अपन। ए आइटम ए, चल निकल रहे यहाँ से, अब अपन को खाना खाने दे। हाय, मुझे खाने को फिरता है। मैं तो तेरे संग शादी करना चाहती रे। हट हट हलकट, शादी और अपन, वो भी तेरे से, चल हट। चलो बिल्ली बहन और कुत्ते भाई, आप लोग रुको, हमें जरा जल्दी है। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अबला की जान बचाई। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। भोला ने कुत्ते और बिल्ली को अपने साथ बीती पूरी बात बताई। तभी बिल्ली बोली, बाबूजी, आप चाहे कुछ भी करो, आपकी मदद को तो मैं आपके साथ आ रही हूँ। लेकिन हम 3 लोग पहले से ही साथ हैं। तो क्या बाबूजी, 3 से भले 4। चलो चलो, देरी ना करो, हमें अपने गुल्लू को छुड़ाना है। ए बिड़ू ए, ऐसे कैसे, हाँ? सब लोग बिन बुलाए बाराती जा रहे ले। ए और मेरा क्या, हाँ? मुझे इस बिड़ू ने खाना खिलाया है, एकदम रापचिक बोले तो। ए अपन भी आएगा, चल साथ में आएगा अपन। अब 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4, तो 4 से भले 5 होने दो ना बे। इस तरह से सभी 5 वहाँ से महल की तरफ जाते हैं और महल से कुछ दूरी पर मैं राजा के पास जाऊंगा, तभी तुम सब लोग महल के हर एक कोने में छान लेना और पता लगाना कि आखिर रानी का हार किसने चुराया है। मुझे राजा के मंत्री पर भी संदेह है। सब लोग अपना ध्यान रखना। सांप, चूहा, कुत्ता और बिल्ली महल के अलग अलग कोने में घुस जाते हैं और भोला ठीक उस जगह पहुंचता है जहां पर गुल्लू को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। गुल्लू एक कोने में खड़ा रो रहा था। मेरे बच्चे, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। भोला ने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। दूसरी तरफ एक कक्ष में मंत्री रानी के हार को छिपा रहा था। तभी वहाँ बिल्ली पहुँच जाती है और मंत्री जैसे ही एक फूलदान में हार को रखता है, बिल्ली पीछे से छुपकर हार नीचे फेंक देती है। मंत्री इससे परेशान हो जाता है। हमसे चालाकी नहीं चलेगी मंत्री जी। क्या आफत है, ये हार इस फूलदान में टिकता क्यों नहीं है? कहीं और छुपा कर देखता हूँ। मंत्री हार लेकर जल्दी से हार को दूसरे कक्ष की तरफ लेकर जाने लगा। वहाँ पर आगे कुत्ता खड़ा था। कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ मंत्री के पीछे भागा। भागो यहाँ से, ये कुत्ता इस महल में कहाँ से आ गया? तभी भागते हुए उसके सामने एक सिपाही आ जाता है और अफरा तफरी में मंत्री उस हार को अपनी पगड़ी में छुपा लेता है, जिसे कुत्ता देख लेता है। मंत्री जी, महाराज आपको दंड गृह में तुरंत बुला रहे हैं। हाँ, चलो चलो, मैं भी वहीं आ रहा था। दंड गृह में सब लोग खड़े हैं। राजा, उनकी रानियां और भोला के गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है। गुल्लू बगल में खड़ा रो रहा था।
मंत्री जल्लाद को फांसी देने का इशारा करता है। जल्लाद हाँ में सिर हिलाकर फांसी देने ही वाला होता है। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंककर सांप को इशारा कर देता है कि हार कहाँ है, और दूसरी तरफ चूहा फांसी की रस्सी को कुतरने लगता है और जल्दी ही फंदा काटकर भोला फंदे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में सांप झट से मंत्री के पैरों पर जा लिपटा। मंत्री जोर से चिल्लाकर इधर उधर उछलने लगा। सब तरफ शोर होने लगा। अरे सांप सांप, बचाओ बचाओ। अरे क्या हो रहा है ये कुत्ता और सांप सब कहाँ से आए महल में? भागते हुए मंत्री से संभला नहीं गया और वो रानी के सामने जा गिरा, जिससे उसकी पगड़ी दूर जा गिरी और हार रानी के सामने। ये देख सब दंग रह गए। मंत्री जी, ये हार आपने चोरी किया था? ये क्या मंत्री जी, आपका ऐसा दुस्साहस, और मैंने भोला की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया। भोला गुल्लू को उठाते हुए, महाराज, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं। मुझे नहीं पता मंत्री जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसी गलती की सजा तो बस मौत है। सिपाहियों, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, कृपा करके आप मंत्री जी को एक क्षमादान दे दीजिए। भोला, सच में तुम साक्षात भोला हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें आज से अपना नया मंत्री घोषित करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ये सांप, ये सब आए कहाँ से? महाराज, आज मेरे साथ ये सब साथी नहीं होते तो मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। और इस तरह भोला की ईमानदारी और सच्चाई की आखिर में जीत हुई और दुष्ट मंत्री को राज्य से निकाल दिया गया।